तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत लोगों ने फॉर्म भी भर चुका होगा, रजिस्ट्रेशन भी एससीयू का कर चुका होगा। तो अब उनको लग रहा होगा कितना जल्द मेरिट लिस्ट आए, काउंसलिंग हो और एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए टेंशन ना ले, दिल पे हाथ रख के इंतज़ार करें, सभी का एडमिशन्स होगा। तो जैसा आपने थंबनेल देखकर जान गया होगा, समझ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीच एससीयू। आप एससीयू कैसे आएँ, आप एससीयू कैसे पहुँचे, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको कहाँ उतरना है, कैसे एससीयू आना, ऑटो से आना, रेलवे से आना, एससीयू से नियरेस्ट स्टेशन कौन है। आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, तो आपको कैसे आना है। तो मैं सब कुछ आपको बारी बारी से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीच एससीयू एंड आप एससीयू कैसे पहुँचे। तो टॉपिक या वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब ही मेरा एनर्जी होता, आपके सब्सक्राइब ही मेरा मोटिव होता। और दूसरी बात ये कि अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगले नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास चला जाता है। यानी वो जो जिसका चैनल आपने सब्सक्राइब किया वो कुछ भी वीडियो अपलोड करता है तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाता है कि आपने जिसका चैनल सब्सक्राइब किया उसके पास उसने ये वीडियो डाला, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगले अभी आपके काउंसलिंग होना है, एडमिशन्स होना, मेरिट लिस्ट आना है, तो सब नोटिफिकेशन हम आपको देंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप करते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लास्ट तक देखें, शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू रीच एससीयू, आप एससीयू कैसे आएँ। तो हम मान के चलते हैं कि कोई स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया से, जैसे बिहार से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा से, बंगाल से। तो मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो हम पहले मान के चलते हैं हम बिहार का स्टूडेंट्स है वो कैसे आए। तो जो बिहार का स्टूडेंट्स है उसके लिए एक ट्रेन चलती है जो डेली चलती है, डेली बेसिस पे ट्रेन चलती है। उधर से आएंगे तो आपको सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। आप सर्च करेंगे ऐप पे, मोबाइल ऐप पे, दानापुर टू सिकंदराबाद, तो आपको बता देगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस। आपको क्या सर्च करना है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस दानापुर टू सिकंदराबाद। दानापुर से चलती है जो सिकंदराबाद आकर रुकती है। तो ये जो बिहार का स्टूडेंट्स उसको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस पकड़नी। उसमें आप एसी भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो आप स्लीपर से भी आ सकते हैं, जो भी आपके मन होंगे, जो भी आपके लायक है तो आप उस तरह से आ सकते हैं। कुछ बच्चे गरीब से होते हैं वो स्लीपर से भी आते हैं, कुछ बच्चे अमीर होते हैं वो एसी से भी आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के। तो अगर आप यूपी से भी है तो उसी ट्रेन से आ सकते हैं, सिकंदराबाद एक्सप्रेस से। सिकंदराबाद एक्सप्रेस बनारस होते हुए, प्रयागराज होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जो मध्य प्रदेश का स्टूडेंट्स है वो भी उस ट्रेन से आ सकते हैं। जो दानापुर से चलकर सिकंदराबाद आती है उस ट्रेन का नाम है सिकंदराबाद एक्सप्रेस। बिहार से चलती है तो बिहार से फिर यूपी में प्रवेश करती है, बनारस के बाद जाती है प्रयागराज के बाद सीधे जबलपुर एमपी प्रवेश कर जाती है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे उस ट्रेन को तो नाम याद आ जाएगा। मुझे नहीं पता उतना कि मध्य प्रदेश में किस किस स्टेशन पर रुकती है, जैसे मुझे कुछ याद है जबलपुर से और भी कुछ स्टेशन से जहाँ रुकती है ट्रेन है। तो इधर से आ जाएंगे आप। और अगर बंगाल के स्टूडेंट्स हैं तो बंगाल के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है, हावड़ा टू सिकंदराबाद, और भी बहुत सारी ट्रेन चलती है जो आप आ सकते हैं। आप सर्च करेंगे हावड़ा टू सिकंदराबाद, और जो भी बंगाल में बड़े स्टेशन होंगे वहाँ उस स्टेशन टू सिकंदराबाद, तो आपको सिकंदराबाद तक ही आनी है। जो आप नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स है तो अभी तो नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स भी आप सर्च करेंगे, जहाँ भी आपको, जैसे आप असम से आते हैं, मणिपुर से आते हैं, मिजोरम से आते हैं, जहाँ से भी आपको आना है तो भी जहाँ भी मेन स्टेशन से वहाँ से आपको शायद दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से आपको सिकंदराबाद आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट हैं, मिडिल इंडिया का स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, वेस्ट इंडिया का स्टूडेंट्स है, तो आपको किस स्टेशन पर उतरना है, किस स्टेशन पे आपको स्टॉप होना है, आपको किस स्टेशन पे ट्रेन को लीव करना है, तो आपको सिकंदराबाद स्टेशन पे आके उतर जाना है। सिकंदराबाद स्टेशन लास्ट स्टेशन से, सिकंदराबाद स्टेशन पे ही आपको ट्रेन को लीव करना है। कोई भी स्टूडेंट्स हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ से भी आएँ आपको सिकंदराबाद स्टेशन पे ही रुकना है।
तब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, माइंड में कुछ क्रिएट हो रहा होगा कि सिकंदराबाद आने के बाद हम क्या करेंगे। तो पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फॉर्म, जैसे कि उन्होंने बता भी रखा कि कब आपके काउंसलिंग होंगे, कब आपके मेरिट लिस्ट आएंगे और कब आपके क्लासेस चलेंगे। मैं अब आज ही वीडियो डाला हूँ 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, तो वीडियो जाकर आप ज़रूर देख लें। आपके कब काउंसलिंग होंगे, कब आपके मेरिट लिस्ट आएंगे, कब आपको क्लासेस चलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप टिकट ज़रूर बना लें। क्योंकि जो दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो दानापुर टू सिकंदराबाद चलती है, इसको इधर से जाने, अगर सिकंदराबाद से आप बिहार जाएंगे तो उस ट्रेन का नाम हो जाता है दानापुर एक्सप्रेस। जब आप दानापुर से सिकंदराबाद आएंगे तो उस ट्रेन का नाम हो जाती है सिकंदराबाद एक्सप्रेस। तो उस ट्रेन में आप ज़रूर रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि उस टाइम आप चाहेंगे कि हो जाए तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत चलती है कि ट्रेन चलती है। अब नॉर्थ इंडिया से कोई भी ट्रेन से आएंगे जनरली तो उसमें वेटिंग लिस्ट मिल ही जाएगा आपको। मैं सिर्फ सिकंदराबाद एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ट्रेन से आएँ, कोई भी ट्रेन से आएँ तो आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है तो प्लीज़ टिकट बना लें। आप स्लीपर का बना लें टिकट, थर्ड AC का बना लें, सेकेंड AC का बना लें, लेकिन टिकट बना लें। आप उस टाइम सोचेंगे जनरल से जाएँ तो बस की बात नहीं है, गर्मी है। अगर आप किन्हीं बच्चे को हेल्थ इश्यू है, कोई गर्ल्स हैं, तो बिल्कुल भी जनरल से आने की गलती ना करें बाबू, आप मर जाएंगे जनरल ट्रेन से। भरोसा कीजिए, शुरू हम भी आए थे जनरल ट्रेन से, लेकिन बाद में जाकर मैंने फाइन देकर स्लीपर ट्रेन में चढ़ गया था, क्योंकि मुझे जनरल में बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना भीड़, टॉयलेट जाने की रास्ता नहीं, निकलने की रास्ता नहीं। आपको कुछ खाने के लिए मन होगा तो बेचने वाले सब कुछ खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा जनरल ट्रेन में। तो कम से कम स्लीपर का ज़रूर टिकट बनवा लें, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप काउंसलिंग का डेट देख लें, मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि आपके कब काउंसलिंग है, कब आपको आना यहाँ है। उस अकॉर्डिंग उससे 1-2 दिन पहले आपको टिकट बनवाना होगा। जैसे मान कर चलते हैं कि आज आपको काउंसलिंग है, तो आज से कम 2 दिन पहले आपको यहाँ, 1 दिन पहले आपको आना पड़ेगा। जिस दिन काउंसलिंग होगा उसके 1 दिन पहले आपको पहुँच जाना है यहाँ। मतलब समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? आपको जिस दिन काउंसलिंग होगा उससे 1 दिन भी पहले आपको हैदराबाद आ जाना है। उसके सुबह आप आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि आपको टिकट बना लेना है तुरंत, अभी जस्ट रात तक बना लेना, कल तक बना लेना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आपके अगर 50 वेटिंग के भी आसपास है तो आप टिकट बनवा लें, क्योंकि फिर 50 वेटिंग के आसपास आपको आते हैं तो हो सकता है RAC मिल जाए। तो हम चलिए बात करते हैं कि आपको उतरना कहाँ है। आपको सिकंदराबाद स्टेशन से उतरना है। अब आपके मन में कुछ आ रहा होगा, सिकंदराबाद उतर के हम कहाँ जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिकंदराबाद से आप डायरेक्ट बस से भी SU आ सकते हैं। कुछ बस जो होती है, आप सिकंदराबाद स्टेशन पर उतरेंगे, उतरकर बाहर आएंगे रोड पे, तो रोड पे आपको कुछ बस मिलेंगे जो डायरेक्ट SU भी आते हैं। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप बस वाले से पूछ भी सकते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाना है, तो बस आपको बता देंगे। लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट SU बस नहीं आती है। सिकंदराबाद से गच्चीबौली जाती है, सिकंदराबाद टू लिंगमपल्ली बस जाती है। तो अगर आपको SU के बस नहीं मिलते हैं तो आप सिकंदराबाद टू लिंगमपल्ली आ जाएँ। लिंगमपल्ली बस स्टॉप है, सिकंदराबाद बस स्टॉप से लिंगमपल्ली बस स्टॉप आ जाए। फिर लिंगमपल्ली बस स्टॉप से फिर अगर आपके पास ऑटो मिलती है तो ऑटो से फिर आ जाएँ, क्योंकि आप रात में आते हैं तो रिजर्व करके आ जाए, दिन में आए तो 20 रुपीज़ के आसपास आपको किराया लगेगा, 20 रुपीज़ आपको रेंट लगेगा। तो सिकंदराबाद से उतरें, अब अगर आपको बस से आना है तो सिकंदराबाद टू फिर लिंगमपल्ली बस से आ जाए। फिर लिंगमपल्ली से आप ऑटो पकड़ें या बस पकड़ें, वहाँ से आपको 20 रुपीज़ लगेगा। वहाँ से आपको मेन गेट पर, SU का जो मेन गेट है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो मेन गेट है, वहाँ पर आपको ऑटो और या बस जिस चीज़ से आप आना चाहेंगे वो आपको छोड़ देगा। तो मैंने पहली रास्ता में आपको ये बता दिया। दूसरा रास्ता ये है, अगर आप बस से आते हैं तो आपको रेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा, हो सकता है आपको 200 के आसपास, 300 रुपीज़ भी लग सकते हैं। तो अगर आप, दूसरा रास्ता ये है कि आपको पैसे बहुत कम खर्च होंगे। आप सिकंदराबाद स्टेशन से उतरें, उसके बाद सिकंदराबाद से एक लोकल ट्रेन पकड़ लें। लोकल ट्रेन मतलब होता है जैसे हर स्टेशन पे रुकती है, जो जनरली लोकल होती है, जो नज़दीकी एरिया में ही चलती है, बाहर नहीं जाती, रिजर्वेशन उसका नहीं होता। लोकल ट्रेन मतलब आप समझ रहे होंगे। तो लोकल ट्रेन से आप लिंगमपल्ली स्टेशन से आ जाएं। मैंने आपको थंबनेल में लिख रखा सिकंदराबाद लिंगमपल्ली, तो लिंगमपल्ली एक नियरेस्ट स्टेशन है। अगर आप SU से लिंगमपल्ली को डिस्टेंस करेंगे तो 4 किलोमीटर है, 4 to 5 किलोमीटर। तो SU टू लिंगमपल्ली का जो डिस्टेंस है 4 to 5 किलोमीटर। वहाँ से बहुत, अगर आपके पास ऑटो नहीं मिलता तो हम 1-2 बार पैदल भी वहाँ से आया है। हालांकि रात में प्रॉब्लम हो सकती है, आप पैदल आने की कोशिश ना करें। नज़दीकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप ऑटो से आएँ, बस से आएँ। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप सिकंदराबाद स्टेशन उतर जाएं। सिकंदराबाद स्टेशन से एक नियरेस्ट स्टेशन है लिंगमपल्ली, जो मैंने आपको थंबनेल पे लिख रखा सिकंदराबाद लिंगमपल्ली। तो वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़ कर लिंगमपल्ली आ जाएं।
तो लिंगमपल्ली आकर फिर वहाँ से आप बस से, ऑटो से या रैपिडो भी बुक करके आप डायरेक्ट STU आ सकते हैं। आपको STU का मेन गेट पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के मेन गेट पे आपको ड्रॉप कर देगा। ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे एयरपोर्ट से भी आना चाहते हैं, तो बाबू आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट्स भी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, आप कहीं से भी आना चाहते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी आ जाएँ। एयरपोर्ट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा आपको, आप आराम से एयरपोर्ट से भी आ जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादा ऑटो वगैरह होता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ से आप रिजर्व करेंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाना है, ऑटो वाला आपको पहुँचा देंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आना और कैसे नहीं आना। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। आप कहीं से भी आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कहाँ आना है? सिकंदराबाद स्टेशन आना। सिकंदराबाद स्टेशन पर आपको उतर जाना, वहाँ से आप डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप ऑटो भी रिजर्व कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट सिकंदराबाद टू STU आते हैं तो अगर आप ऑटो रिजर्व करते हैं तो आपको 500 से 1000 के रुपीस आपको रिजर्व का किराया लग सकता है। अगर आप बस से आते हैं डायरेक्ट तो 300 से 200 के बीच आपकी किराया लग सकता है। लेकिन जब आप लिंगमपल्ली आएंगे लोकल ट्रेन, सिकंदराबाद टू लिंगमपल्ली लोकल ट्रेन से आएंगे तो आपको 10 रुपया किराया लगाना, 10 रुपया का आपको टिकट लेना पड़ेगा। जो लोकल ट्रेन होती है उनके लिए आपको 10 रुपया किराया लेना पड़ेगा सिकंदराबाद स्टेशन से ही। तो सिकंदराबाद स्टेशन से 10 रुपया का टिकट लेकर उस ट्रेन में आप बैठ जाएं। जो लोकल ट्रेन होती है वो आपको लिंगमपल्ली तक लास्ट स्टॉपेज होता है जनरल लोकल ट्रेन का। लिंगमपल्ली से आगे नहीं जाएगी ट्रेन। ये ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा आप कहीं आगे लेकर नहीं तो चला जाएगा, नहीं, आगे आपको लेकर नहीं जाएगा, लोकल ट्रेन से ही होते हैं। आप जब सिकंदराबाद से चढ़ेंगे तो आपको लास्ट स्टॉपेज लिंगमपल्ली ही रहेगा। आप लिंगमपल्ली में आकर उतर जाएं। लिंगमपल्ली से आप आराम से बस से, ऑटो से आराम से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर रिवाइज कर दिया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ गर्ल्स होते हैं जिनका फैमिली भेजना है, अकेले भेजना नहीं चाहते हैं, वो खुद आते हैं या किन्हीं को पहचान में होता तभी वो आ सकते हैं। या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हैदराबाद में वो किन्हीं को नहीं पहचानते हैं। एक्चुअली हम मान लेते हैं कि अगर आपका ट्रेन रात में पहुंचा है सिकंदराबाद, जैसे 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, तो आप क्या करें? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई पहचान का है तभी आप किसी के पास जाएं। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो कृपया आप सिकंदराबाद स्टेशन पर ही रात भर रुक जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग रुके हुए होते हैं। हम भी जब भी रात में ट्रेन पहुंचाती है तो हम वहाँ रुक जाते हैं। तो कृपया जब आप रात को पहुँचे सिकंदराबाद स्टेशन तो रात में रुक जाएँ। सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे से चालू हो जाती है, 4 बजे सुबह से ही। तो रात भर आप स्टेशन में ही रहें, रोड पर जाकर खाना वगैरह खा लें और सुबह लोकल ट्रेन से लिंगमपल्ली आ जाएँ, लिंगमपल्ली से STU आ जाए। ये सबसे आसान तरीका है। तो और लास्ट बात में और ये एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपसे कि मैं भी बोल रहा था कुछ गर्ल्स होते हैं जिनका फैमिली अकेले नहीं भेजना चाहते हैं। कुछ और बच्चे होते हैं गरीब घर से वगैरह से, अमीर बच्चे तो किसी तरह आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा सफ़र कर चुके होते हैं। वो AC भी देख चुके होते हैं, स्लीपर भी देख चुके होते हैं, एयरपोर्ट भी देख चुके होते हैं जनरली बच्चे। तो लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए लगता है मैं हैदराबाद कैसे जाऊंगा, मुझे कौन पहचानता है, मैं किसके पास रहूंगा। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, आपको लगता है कि मुझे हैदराबाद में कोई नहीं पहचानता तो बिल्कुल मेरे भरोसे आप आ सकते हैं। अगर आप आएंगे, आप गर्ल्स हैं तो अगर आप आएंगे यहाँ तो मैं हमारी फ्रेंड्स है गर्ल्स, जो हमारी क्लासमेट्स वगैरह जो जिसे हम पहचानते हैं, उसके हॉस्टल में आपको एक दिन के लिए रहने के लिए दे देंगे। उनके साथ आप आराम से एक रात रह सकते हैं। अगर जो फ्रेंड्स हैं बॉयज़ वगैरह भी हैं तो आ सकते हैं, हमारे हॉस्टल में रह सकते हैं। हमारे और सारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसके साथ रह सकते हैं। क्योंकि आपको एक दिन पहले आना है तो सुबह ही आपको काउंसलिंग कराना है। तो आप आराम से, जब आपका काउंसलिंग होगा उसी टाइम आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। जब आपका एडमिशन कंप्लीट होगा सेम डे आप तुरंत हॉस्टल आपको मिल जाएगा, नो लेट। तो एक ही दिन आपको रहना बहुत, अगर कोई लड़का या कोई लड़की 2 दिन पहले आ जाते हैं तो उनको 2 ही दिन रहना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपका एडमिशन होगा तो आपको हॉस्टल उसी टाइम अलाउड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये बहुत सारे के क्वेरीज आ रहा था कि सर मैं हैदराबाद में किसी को नहीं पहचानती हूँ, सर मैं हैदराबाद में किसी को नहीं पहचानता हूँ, तो मैं किसके सहारे रहूँगा, मैं किसके पास रहूँगा, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे घर वाले नहीं आने देना चाहते हैं, कि आप लड़कियों कैसे जाओगे अकेले, या चाहे कोई लड़के होते हैं तुम्हें अकेले कैसे जाओगे, कोई तुम्हें नहीं पहचानता है। तो अपने फैमिली को बोलें। एक भैया हमारे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही पढ़ते हैं, वो बोले हैं आ जाने के लिए।
अगर आपके लिस्ट में नाम है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाएँ, क्योंकि ऐसा आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसा मैंने सेफ्टी पे भी वीडियो बनाया कि गर्ल्स सेव कितना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद गर्ल्स के लिए कितना सेव करती है, जब बॉयज़ के लिए कितना सेव करती है। आप इसे BHU से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसे JNU से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, JNU पढ़ाई में थोड़ा आगे हो सकता है, पर सेफ्टी में आगे नहीं हो सकता, ये बात आप मान कर चलें। तो कोई गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, आने के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप मेरे पास आ सकते हैं। कुछ गर्ल्स होंगे तो उनको मैं अपने फ्रेंड्स के पास रखवा दूंगा, मेरी क्लासमेट्स हैं उनके पास रखवा दूंगा। कुछ बॉयज़ होंगे तो हम अपने पास रखवा लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ कुल मिलाकर कंक्लूजन ये हुआ, आप लड़की हैं या लड़का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप आएँ हमारे हॉस्टल में भी आप रह सकते हैं। मैंने आपको वीडियो बनाया था कि गर्ल्स हो या बॉयज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ के हॉस्टल आ सकते हैं, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स का हॉस्टल नहीं जा सकता है। तो आप टेंशन ना लें, हमारे हॉस्टल में भी आप रह सकते हैं। गेस्ट हाउस भी है, अगर गेस्ट हाउस अगर आप पहले आ जाते हैं तो गेस्ट हाउस भी बुक करके आप रह सकते हैं। गेस्ट हाउस का पैसा आपको 600 1000 रुपये आपको लगेगा, तो उसके लिए टेंशन ना लें, अब बिल्कुल भी यहाँ आए। और लास्ट प्रश्न ये है कि भैया क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल सकता है? अगर मुझे रात में लेट हो गई या मैं स्टेशन से भूल गया हूँ या मुझे नहीं पता चल रहा तो आपको मैं कॉल करूँगा, तो क्या आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे? हाँ, तो मैं आपको नंबर बिल्कुल दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, उसको मैं अपना नंबर ज़रूर दूँगा, लेकिन अभी नहीं दूँगा। जब आप काउंसलिंग के लिए आएँगे, ट्रेन चढ़ जाएँगे, आप मुझे बताएंगे कि भैया या सर, जो भी फ्रेंड्स, जो भी आपको बोलना कि मैं ट्रेन चढ़ गई हूँ, मैं ट्रेन चढ़ गया हूँ, मुझे आपके नंबर चाहिए, अगर मैं भूल गई तो आपको कांटेक्ट करूँगा। तो उस टाइम बिल्कुल भी आपको नंबर मैं दूंगा, लेकिन अभी आपको नंबर प्रोवाइड नहीं करूँगा। अभी मैं बस आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आपको कैसे आना है। तो जब आप ट्रेन पे चढ़ जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल अभी अपना नंबर दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगी, इस सब चक्कर में ना पड़े। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भूल रहा हूं तो आप मुझे तुरंत कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको इस तरह आना, आपको इस तरह आना है। तो जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आएंगे उनको मैं अपना नंबर ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी मैं नंबर नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सारा रास्ता बता दिया कि आपको कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। कुछ भी मन में डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना जानते मैं सब कुछ रास्ता आपको बता दिया कि आपको कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैं आपसे नंबर मैं कैसे मांगूंगा, आपसे मुझे पर्सनल कांटेक्ट कैसे होगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और तीसरी बात, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जाकर भी आप मैसेज करें, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें, क्योंकि वहाँ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपके जैसे स्टूडेंट्स भी और भी हैं, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। कुछ भी मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। ये बात आपको मैं बार बार बताता हूँ, तो कृपया टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। मुझसे पर्सनल मैसेज करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करें, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं आपको सब कुछ बता दिया। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ संदेह है, तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर मैसेज करें। तब तक के लिए बिंदास रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मन में कुछ भी टेंशन ना लें। हम आपके साथ हैं, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल भी ना घबराएं। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपसे हम हैंड टू हैंड मिलेंगे, या आप जब भी हॉस्टल हमारे रहने के लिए आएंगे तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हॉस्टल मिलेंगे, अच्छे से साथ में खाना भी खाएंगे। उसके लिए कुछ भी टेंशन नहीं लेना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। आपके जो भी डिमांड होंगे, जो भी वीडियो का डिमांड होगा, उस डिमांड वीडियो के साथ हम आपके सामने आ जाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।